दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास एक मल्टी फंक्शन टाइमर है। इस मल्टी फंक्शन टाइमर का यूज आप इसे ऑन डिले टाइमर की तरह भी कर सकते हैं, ऑफ डिले टाइमर की तरह भी कर सकते हैं एंड साइक्लिक टाइमर की तरह भी कर सकते हैं। दैट मींस सिंगल टाइमर के जरिए आप मल्टीपल टाइमर का फंक्शन एक साथ यूज कर सकते हैं। इस टाइमर के जरिए आप किसी भी दो लोड को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो आपका मोटर स्टार्टर हो या फिर कोई भी कॉन्टेक्टर हो या कोई भी लोड हो। आप इस टाइमर के जरिए दो लोड को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहां पर इसका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, ड्राइंग किस तरह इसकी वर्क करती है, किस तरह से इसमें हमें सेटिंग करना होगी, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप इस टाइमर के जरिए एसएसआर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एसएसआर को कंट्रोल करने के लिए हमें 12 वोल्ट टू 30 वोल्ट डीसी की जरूरत होती है। तो ये चूंकि मल्टी फंक्शन टाइमर है तो आपको इसमें डीसी आउटपुट भी मिल जाता है, ताकि आप कोई डीसी लोड को कंट्रोल करना चाहे तो डीसी लोड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस टाइमर को स्टार्ट करने के लिए आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर कनेक्ट करना है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के जरिए भी इस टाइमर को स्टार्ट एंड स्टॉप किया जा सकता है। हमारे पास यह जो टाइमर है वो टेंस इलेक्ट्रॉनिक का ERD72M मॉडल का बेस्ट डिजिटल टाइमर है। ये जो टेंस इलेक्ट्रॉनिक है ये तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जिसका हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होता है। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं किस तरह से इस मल्टी फंक्शन टाइमर का प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह से इसमें सेटिंग की जाती है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। आपको किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। देखिए इसमें जो कनेक्शन किया जाएगा काफी सिंपल है। इसमें 3 और 4 नंबर का जो टर्मिनल दिया गया है, यहाँ पर आपको टाइमर में इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होती है, जो कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई हमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। चूंकि इसमें हमें दो रिलेस दिए गए हैं, देखिए आउट 1 एंड आउट 2। चूंकि हमें यहाँ पे दो रिले दिए गए हैं तो हमें एक साथ दोनों लोड को कंट्रोल करना है, तो हमें इसके कॉमन पॉइंट में भी फेज की लूपिंग कर देना है। देखिए आप लूपिंग न्यूट्रल की भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम फेज की लूपिंग कर रहे हैं। देखिए आउट 1 और आउट 2 के लिए हमें यहाँ पे दो रिले दिया गया है। देखिए यहाँ पर कनेक्टर को हम पहले रिमूव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फेज वायर हमने लिया है, जिसे हमें 3 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करना है इनपुट पावर सप्लाई के लिए। यहाँ पर हमने कनेक्टर भी कनेक्ट किया है, क्योंकि रिले में हमें फेज की लूपिंग करना है। देखिए अब ये जो हमने कनेक्टर कनेक्ट किया इसे 6 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहां से हमें 6 नंबर पॉइंट में इसे कनेक्ट कर देना है। देखिए कनेक्शन को आप फुल टाइट कीजिए, कहीं भी लूजिंग ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए अभी हमारे पास एक और पॉइंट है आउट 2 का, यहाँ पर भी कॉमन पॉइंट में हमें देखिए जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है उसमें 9 नंबर पॉइंट में हमें यहाँ पर फेज का कनेक्शन कर देना है। देखिए हमारे पास फेज कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए इसमें हमें न्यूट्रल कनेक्शन भी करना होगा, तो 4 नंबर पॉइंट में हमें न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टाइमर में इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है फेज एंड न्यूट्रल का। अब किस तरह से लोड का कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही फॉर एग्जांपल हमने 5 सेकंड इस टाइमर में सेट किया है, तो जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होता है तो जो कॉमन की सप्लाई है वह NO से निकलती है। देखिए हमें यहाँ पर टाइमर के NO पॉइंट का यूज करना है। देखिए दोनों लोड के लिए हमें यहाँ पर NO पॉइंट का यूज करना है और दोनों लोड को हमें न्यूट्रल भी कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल हम पहले डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, जो कि MCB के जरिए हम न्यूट्रल देखिए डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। जो फेज वायर होगा जो कि हमें बल्ब होल्डर में या जो कोई भी आपके पास कॉन्टेक्टर या कोई भी लोड हो वहां पर देखिए यहाँ पे फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल हम डायरेक्टली MCB से कनेक्ट कर देते हैं। और जो फेज वायर है इस फेज वायर को देखिए फर्स्ट लोड के लिए हम आउट 1 को यूज करने वाले हैं, तो आउट 1 का जो NO पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट से हमने फेज जो हमारे पास येलो बल्ब है इसमें कनेक्ट कर दिया है। जो 8 नंबर पॉइंट है उसका जो NO पॉइंट है देखिए इससे हमने जो हमारे पास रेड बल्ब है रेड बल्ब का सेकंड लोड को हमने कनेक्ट कर दिया है। और दोनों बल्ब में न्यूट्रल हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। देखिए हमारे पास कनेक्शन हो चुका है। अब हमें कंट्रोलिंग कनेक्शन करना है, तो कंट्रोलिंग के लिए आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं।
हमें 12 वोल्ट डीसी का यूज करना है। जैसा कि हमने कहा था, आप इस टाइमर को स्टार्ट करने के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ पर मिलने वाली है। आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, आपको स्टार्ट, रीसेट एंड गेट के लिए 3 पॉइंट्स दिया गया है। देखिए जो 40 नंबर पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है। स्टार्ट के लिए हम एक सिलेक्टर स्विच का यूज कर रहे हैं जो कि 15 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करना होगा। जो रीसेट का एक बटन दिया गया है, रीसेट के लिए हम देखिए पुश बटन का यूज कर रहे हैं। इसके पीछे हमने एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है और एक पॉइंट हमें गेट के लिए दिया गया है। ये जो गेट के लिए है, यदि हमें टाइमर को होल्ड करना है, टाइमिंग को स्टॉप करना है, तो हम यहाँ पे गेट का एक कनेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें एक पुश बटन लिया है। आप देख सकते हैं स्टार्ट के लिए हमने सेलेक्टर स्विच लिया है, रीसेट के लिए पुश बटन लिया है और गेट के लिए भी पुश बटन लिया है। देखिए जो रीसेट का फंक्शन है, यदि हमें टाइमर के टाइमिंग को रीसेट करना है तो हम रीसेट कर सकते हैं। कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि हमें टाइमर के टाइमिंग को वहीं पर स्टॉप कर रखना होता है, तो उसी के लिए हमें गेट पॉइंट भी दिया गया है। यदि आप एसएसआर का कनेक्शन करना चाहते हैं तो एसएसआर में देखिए आपको प्लस और माइनस का यहाँ पे +3 में कनेक्ट करना होगा और जो माइनस है वो 4 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करना होगा, जो कि 30 वोल्ट डीसी आपको कनेक्ट करना होगा। देखिए हमारे पास जो 18 नंबर पॉइंट है, इस 18 नंबर पॉइंट से फर्स्ट एसएसआर में हमें कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव वायर, और जो 19 नंबर पॉइंट है, इसे जो सेकंड एसएसआर है, सेकंड एसएसआर में हमें पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर देना है और नेगेटिव हमें डायरेक्टली यहां से कनेक्ट कर देना है। देखिए दोनों एसएसआर में नेगेटिव हमने कनेक्ट कर दिया है। प्लस ये जो 20 नंबर का पॉइंट है, यहां पर भी हमें नेगेटिव कनेक्ट करना होगा। तो इस तरह से आप सिंपल कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए अभी हमें सबसे पहले स्टार्ट, रीसेट एंड गेट का कनेक्शन करना है। तो देखिए 14 नंबर पॉइंट में हमने कनेक्टर कनेक्ट किया है। अब हमें इस कनेक्टर से जो +12 वोल्ट मिल रहा है, उसे स्टार्ट के लिए सेलेक्टर स्विच में भी इंपुट कनेक्ट करना है, रीसेट के लिए पुश बटन में भी इंपुट कनेक्ट करना है, और जो हमारे पास गेट के लिए है पुश बटन, उसमें भी इंपुट कनेक्ट करना है। देखिए हमने यहाँ पे 3 कनेक्टर लिया है और तीनों कनेक्टर को जो सेलेक्टर स्विच में एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है, इसके इंपुट में कनेक्ट कर दिया है। देखिए यहीं से 12 वोल्ट हमें जो रीसेट फंक्शन के लिए हमने पुश बटन कनेक्ट किया है, उसके इनपुट में कनेक्ट कर देना है। आप ड्राइंग को केयरफुली वॉच कीजिए, हम सारे कनेक्शन ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। अब यहां से देखिए गेट के लिए जो पुश बटन है, इसके भी इनपुट में हमारे पास देखिए 12 वोल्ट सप्लाई आ चुकी है। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन का कनेक्शन कर लेते हैं। स्टार्ट के लिए हमने सेलेक्टर यूज किया है। सिलेक्टर में देखिए एनो के आउटपुट से हमें कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है और इसे ले जाकर जो 15 नंबर पॉइंट है, 15 नंबर पॉइंट में यहां पर कनेक्ट कर देना है। देखिए स्टार्ट के लिए यहां पर कनेक्टर कनेक्ट कर देना है, जिससे हमारा टाइमर स्टार्ट होगा। रीसेट के लिए हमें टाइमिंग को रीसेट करना है, तो रीसेट के लिए जो 16 नंबर का पुश बटन है, इसमें हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। जैसे इसे प्रेस किया जाएगा, हमारा टाइमर का टाइमिंग रीसेट हो जाएगा। इसे ले जाकर हमें 16 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। कनेक्शन काफी सिंपल है। देखिए 16 नंबर में हमारे पास इसका कनेक्शन हो चुका है, जो कि रीसेट के लिए हमने पुश बटन कनेक्ट किया है। अब जो 17 नंबर पॉइंट है, इसमें हमें गेट के लिए कनेक्शन करना है। यदि हमें टाइमिंग को वहीं पर होल्ड कर रखना है, तो यहाँ पर हमें एक पुश बटन कनेक्ट कर सकते हैं। जब इस गेट के पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, तो हमारा टाइमिंग वहीं पर होल्ड हो जाएगा। देखिए इसे 17 नंबर कनेक्टर में हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए काफी सिंपल हमारी कंट्रोल वायरिंग भी हो चुकी है। यदि आपको एसएसआर कंट्रोल करना है, तो 18 एंड 19 नंबर पॉइंट्स आप एसएसआर को भी ऑपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें एसएसआर को अभी ऑपरेट नहीं करना है। चलिए अब किस तरह से इसमें फंक्शन से हमें सेटिंग करना होगी, किस तरह से पैरामीटर्स दिए गए हैं, अब हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक सेट बटन दिया गया है, जिससे आपके सभी वैल्यू सेट होगी। एक अप का बटन दिया गया है और एक डाउन बटन दिया गया है। जो डाउन बटन है उसे आप रीसेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यदि आप 2 सेकंड के लिए उसे प्रेस करते हैं, तो आपका टाइमर रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे 2 एलईडी दी गई, जो कि रिले के लिए दी गई है। कौन सा रिले आपका ऑपरेट है, यहाँ पर आपको शो होता रहेगा। यहाँ पर आपको आवर, मिनट और सेकंड के लिए एलईडी दी गई है। आपका टाइमर जिस फंक्शन के लिए यूज हो रहा है, वो एलईडी यहाँ पर ब्लिंक करेगी। अभी हमने मिनट पर सेटिंग की है, तो मिनट की एलईडी यहाँ पर ब्लिंक कर रही है।
देखिए अब इसमें आपको कई तरह के मोड्स दिए गए हैं। अभी हम नॉर्मली देखिए इस टाइमर को जैसे स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, अभी हमने 23 सेकंड सेट किया है। ये ऑफ डिले टाइमर के फंक्शन में भी हमने सेट किया है। जैसे ही 23 सेकंड हो जाते हैं हमारा लोड यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। देखिए अगेन हम एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारा टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, रिसेट हमने किया तो हमारा टाइमिंग वहीं पर रिसेट हो गया। देखिए और यदि हमें टाइमिंग को होल्ड करना है तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम गेट बटन को प्रेस करते हैं हमारा टाइमिंग वहीं पर होल्ड हो चुका है। अब जैसे ही हम पुश बटन को रिमूव करते हैं हमारा टाइमिंग अगेन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए गेट बटन के जरिए हम टाइमिंग को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं और रिसेट बटन के जरिए हम टाइमर को रिसेट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने रिसेट बटन प्रेस किया हमारा टाइमर रिसेट हो चुका है। अगेन यदि हम इसे स्टार्ट करते हैं तो अगेन हमारा टाइमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए टाइमिंग सेट करने के लिए आपको सेट बटन को प्रेस करना है। जैसे आप सेट बटन को प्रेस करते हैं आपको जितना भी टाइम सेट करना है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 10 सेकंड सेट कर लेते हैं। देखिए 10 सेकंड सेट किया, अगेन हमें सेट बटन को प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आप काफी आसानी से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। यदि आपको अंदर पैरामीटर सेट करना है तो आपको देखिए सेट और अप बटन को यहाँ पे 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। जो कोड डालना है वो 162 आपको यहाँ पर डालना है। देखिए 162 हमने यहाँ पर कोड डाला है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है टाइमर का बेस क्या है। दैट मीन्स आप इसे मिनट में कंट्रोल करना चाहते हैं, आवर में कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर सेकंड में कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें यहाँ पर मिनट ही रहने देना है तो हम इसे मिनट पर कर इसे सेट कर सकते हैं। आपको जिस भी टाइमिंग में सेट करना हो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए हमने टाइमिंग बेस में सेट कर दिया। जो आउटपुट है आपको यहाँ पे 7 डिफरेंट यहाँ पर आउटपुट के लिए सेटिंग्स दी गई है, जो कि 7 मोड्स दिए गए हैं, जो कि इसके मैनुअल पर आपको हर एक मोड का अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर दी गई है, जो कि आप पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर सेटिंग्स के लिए भी आपको काफी सिंपल मैनुअल दिया गया है। आज के वीडियो में हम कुछ इसके मोड्स को देखने वाले हैं, किस तरह से मोड को सिलेक्ट किया जाएगा, किस तरह से इसकी वर्किंग रहेगी। टोटल 7 मोड है। देखिए अभी हम इसे 3 मोड पर सिलेक्ट किया है। यहाँ पर हमें पावर रिसेट के लिए एक फंक्शन दिया गया है। यदि आप इसे यस करते हैं और आपका टाइमर यदि रन कर रहा है और पावर फेलियर हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 25 सेकंड सेट किया है, अब पावर फेल होकर यदि वापस आता है तो आपका टाइमर यदि आपने यहाँ पे यस किया है तो 25 सेकंड से अगेन स्टार्ट होगा। यदि आप इसे नो करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 25 सेकंड सेट किया है और 10 सेकंड अभी रिमेन है, तो जब पावर आएगा तो आपका जो टाइमर है वो 10 सेकंड से ही स्टार्ट होगा यदि आपने इसमें नो किया है तो। देखिए इस तरह से आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। चलिए अब टाइमर की वर्किंग किस तरह रहेगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोड हमें 162 डाल देना है। यहाँ पर हमें 0 मोड को सिलेक्ट कर लेना है। हम कुछ मोड के बारे में प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मोड अभी हमने 0 सेट किया है। उस कंडीशन में यदि हम देखिए पावर को ऑन करते हैं, देखिए जैसे सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो देखिए अभी यहाँ पर 8 सेकंड 10 सेकंड हमने सेट किया। जैसे 10 सेकंड कंप्लीट होता है हमारे दोनों लोड यहाँ पर ऑन हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये ऑन डिले टाइमर की तरह वर्क कर रहा है। आपने जितना भी टाइमिंग सेट किया है उस टाइमिंग के बाद आपका लोड यहाँ पर ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे रिसेट बटन को प्रेस किया जाएगा आपका टाइमिंग यहाँ पे अगेन स्टार्ट हो जाएगा। आप वॉच कर सकते हैं जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होगा आपके दोनों लोड अगेन ऑन हो जाएगा। तो ये हमने देखा 0 मोड सिलेक्शन करने में इस तरह से हमारा टाइमर वर्क कर रहा है। चलिए अब हम डिफरेंट मोड सेट कर देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पर 1 सेट करते हैं तो हमारा जो टाइमर है हमें इसमें 2 टाइमिंग सेट करना होगी, एक टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम। टाइमर को आपको ऑन कितनी देर रखना है और ऑफ कितनी देर रखना है। देखिए अभी हमने यहाँ पे 1 सेट किया है। देखिए हमारा जो ऑफ टाइम है वो हमने 45 सेकंड सेट किया है और जो ऑन टाइम है वो 10 सेकंड सेट किया है। किस तरह से टाइमर ऑन एंड टाइमर ऑफ सेटिंग की जाएगी वह भी हम समझने वाले हैं। देखिए जैसे ही 45 सेकंड कंप्लीट होगा हमारे दोनों लोड ऑन हो जाएगा और जो टाइमर ऑन सेटिंग हमने डाली है वो 10 सेकंड की डाली है।
तो 10 सेकंड तक हमारे दोनों लोड ऑन रहेंगे। देखिए जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाता है हमारे दोनों लोड अगेन स्टॉप हो जाएंगे 45 सेकंड के लिए। तो यह जो फंक्शन है यह साइक्लिक टाइमर का फंक्शन है, कंटिन्यू आपका जो लोड है इस तरह से रन करता रहेगा। देखिए साइक्लिक टाइमर की तरह भी हमारा टाइमर वर्क कर रहा है। इसमें हमने ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम डाल दिया है। जब तक हम रीसेट बटन को प्रेस नहीं करते तब तक हमारा टाइमर रन होता रहेगा। यदि आपने 1 सेट किया है तो टाइमर देखिए सेट बटन को प्रेस करने पर आपको टाइमर ऑन एंड टाइमिंग ऑफ की सेटिंग मिल जाएगी। यदि आपने 1 सेट किया है तभी यह फंक्शन आपका वर्क करेगा। देखिए इस तरह से हमने साइक्लिक टाइमर की तरह आपका लोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए अब यदि हम यहां पर 2 सेट करते हैं तो किस तरह से इसकी वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। देखिए अगेन यहाँ पे हमें 162 कोड डाल देना है। आपको जिस भी टाइमर का फंक्शन लेना है आप यहाँ पर कोड डालकर कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे 2 सेट करते हैं और देखिए जैसे ही हम इसे स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पर देखिए हमारा जो लोड है वो 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। दैट मींस ये ऑफ डिले की टाइमर तरह वर्क कर रहा है। देखिए 10 सेकंड कंप्लीट होते ही हमारा लोड यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक हमारा लोड रन करता रहेगा। तो यह एक ऑफ डिले टाइमर का फंक्शन था। इसी तरह से आपको यहाँ पे 7 डिफरेंट मोड्स दिया गया है जिसमें आपको अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टाइमिंग को सेट कर लोड को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अब यदि यहाँ पर हम मोड 5 सिलेक्शन करते हैं तो मोड 5 सिलेक्शन करने में आप टाइमर स्टार्ट एंड टाइमर स्टॉप टाइम यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए जितने टाइम तक आपने टाइमर ऑन टाइम सेट किया है उतने टाइम तक आप टाइमर ऑन रहेगा। जितना टाइम आपने टाइमर ऑफ सेट किया है उतने टाइम तक आपका टाइमर ऑफ रहेगा। और यदि आपको इसे अगेन स्टार्ट करना है तो आपको रीसेट बटन को प्रेस करना होगा। देखिए 10 सेकंड तक हमारा स्टॉपिंग टाइम था और 45 सेकंड तक इसका स्टार्टिंग टाइम है। यदि आपको इसे अगेन रीसेट करना है तो आपको रीसेट बटन को प्रेस करना होगा। ये जो टाइमर रन करेगा वो सिंगल टाइम स्टार्ट एंड सिंगल टाइम स्टॉप करेगा। हमने जो मोड 1 फंक्शन में देखा था उसमें हमारा टाइमर कंटिन्यू स्टार्ट एंड स्टॉप हो रहा था, बट इसमें जस्ट एक बार हमारा टाइमर ऑन एंड एक बार टाइमिंग ऑफ सेटिंग रहेगी। इस टाइमर में और भी कई डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं, बट एक ही वीडियो में सभी मोड को समझना पॉसिबल नहीं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह हमारा मल्टी फंक्शन टाइमर वर्क कर रहा है। ये जो प्रोडक्ट है ये टेंस इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट है जो कि तुर्की की बेस्ट कंपनी है। यदि आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल जाए जिस पे कॉन्टेक्ट कर आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर